हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। बच्चों, लास्ट वीडियो में इस मैटर अराउंड अस प्योर की स्टार्टिंग कर दी थी मैंने, और वहाँ पर आप लोगों को प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंसेज में डिफरेंस बता दिया था। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। और टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आज हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। और कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी लास्ट वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। जब हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स देखेंगे तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या होते हैं और किस तरीके से कितने होते हैं, ये हमें आज इस चैप्टर यहाँ पर इस क्लास के अंदर डिस्कस करना है। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में हम जनरली देखें तो हमारे पास मिक्सचर्स के दो टाइप आते हैं, जब हमने क्लासिफिकेशन में भी देखे थे। तो एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड मिक्सचर होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं या फिर हम कहें कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, तो क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं, इनकी डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि मिक्सचर है तो रेशो फिक्स नहीं होगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है कि मिक्सचर आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज इन विच रेशो बिटवीन द पार्टिकल्स नॉट फिक्स्ड। जहाँ पर पार्टिकल्स का रेशो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता है, वही मिक्सचर्स होते हैं। तो मिक्सचर हमारे पास होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब वन बाय वन इन दोनों मिक्सचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसको डेफिनेशन में लाते हैं। तो हम कहते हैं, देखो बच्चों, होमो माने होता है सेम, और जेनियस माने होता है जेनेटी। जेनेटी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, हम इसे कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट क्या होगा, सेम। जीनियस माने जेनेटिक कह लो, कॉन्सेंट्रेशन कह लो, या आप एक नया वर्ड यूज कर सकते हो फेस, कि जब फेस सेम होगा तो मिक्सचर होगा होमोजीनियस, और जब फेस सेम नहीं होगा तो मिक्सचर होगा हेट्रोजीनियस। अब ये फेस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डेफिनेशन वाइज कहते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है होमोजीनियस मिक्सचर की, दोज मिक्सचर्स in which concentration of solute particles, those mixtures in which concentration of solute particles are same throughout the bulk are known as homogeneous mixture। अब इसका मतलब क्या है, यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर, देखो सॉल्यूट किसे बोलते हैं, अगर आपको सॉल्यूट नहीं पता है तो मैं आपको हल्का सा मिक्सचर के बारे में पहले यहाँ बताता हूँ। जो मिक्सचर हो या सॉल्यूशन हो, तो जब एक सॉल्यूशन बनता है और सॉल्यूशन को मिक्सचर ही बोलते हैं, तो किसी मिक्सचर या सॉल्यूशन के अंदर दो फेजेस होते हैं, फेजेस भी दो होते हैं, और दूसरा फेजेस के अलावा यहाँ पर दो कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी मिक्सचर दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दो कंपोनेंट से, ये हालांकि ये टॉपिक मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब ये दो कंपोनेंट क्या होते हैं, तो फर्स्ट कंपोनेंट होता है हमारे पास सॉल्वेंट, और जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो होता है सॉल्यूट। अब ये क्या होते हैं, तो सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जिसके अंदर किसी चीज़ को मिलाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और जिसको आप मिला रहे हो वो क्या है, सॉल्यूट। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको नींबू पानी का एग्जाम्पल दिया था, तो आप पानी के अंदर क्या मिला रहे हो, नींबू, तो किसके अंदर मिला रहे हो, पानी के अंदर। तो पानी क्या है यहाँ पर, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट, यानी जिसके अंदर मिलाया जाता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। जिस सब्सटेंस को मिलाया जाता है, हमने नींबू को मिलाया था, हमने चीनी को मिलाया था, तो वो क्या थी, सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर लेमन था या हमारी शुगर थी, वो क्या थी, सॉल्यूट। तो जिस चीज़ में मिलाया जाता है वो सॉल्वेंट, और जिस को मिलाते हैं वो होता है सॉल्यूट। और इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जब ये टॉपिक आएगा तो मैं वहाँ बताऊँगा, अभी तो ये वर्ड आया था तो इसलिए मैंने बता दिया, यानी जिसको मिलाया जाता है। तो ये क्या कह रही है डेफिनेशन की, दोज मिक्सचर्स इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सेम थ्रू आउट द बल्क, यानी जिसमें ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है जिसको मिलाया जा रहा है वो सारे में, सारे सॉल्यूशन के अंदर, सारे मिक्सचर के अंदर कैसा है, हर जगह सेम प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाता है,
होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। एग्जाम्पल से, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने क्या लिया, लिक्विड पानी लिया। अब पानी लिया, मिक्सचर बना रहे हैं, तो पानी अभी भी क्या बताया था, पानी को अगर मैं बोलूँ तो ये क्या हो सकता है, वाटर को हम क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट। हमने एक सॉल्वेंट लिया जो कि क्या है, वाटर है। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने लेमन, नींबू निचोड़ दिया, ठीक है, लेमन डाल दिया, लेमन डाल दिया, ठीक है। और लेमन डालने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, स्टिर कर दिया, घुमा दिया, हिला दिया। जब इसमें लेमन डाल के इसको घुमा दिया, ठीक है। अब बताइए कि इसका फेस कैसा है, यानी ये सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड या सॉलिड, लिक्विड है या सॉलिड है। या आप इसे लेमन मत डालिए, आप इसमें डालिए, आपको और ज़्यादा समझ क्लियर होगा, शुगर डाल दीजिए, चीनी। देखिए चीनी जब डाली नहीं थी तो शुगर के पार्टिकल्स किस फॉर्म में थे, सॉलिड फॉर्म में, और सॉल्वेंट हमारा वाटर किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जब शुगर इसके अंदर डाल दी और डिजोल्व करा दी तो शुगर, वो जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो सारे डिजोल्व हो गए और किस फॉर्म में आ गए, लिक्विड। अब ये पूरा सॉल्यूशन कैसा बन गया, अब ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो ये कैसा है, लिक्विड। यानी इस सॉल्यूशन का फेस सेम हो गया, सेम हो गया मीन्स एक ही सेम फेस है इस समय, और वो कैसा है फेस, लिक्विड। फेस कैसा है यहाँ पर, लिक्विड। फेस का मतलब समझ रहे हैं, फेस का मतलब है फेज, PHASE, फेज का मतलब कि वो किस कंडीशन में है, वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में या गैस में। तो ये सारा क्या बन गया, लिक्विड। तो इसका फेस क्या हो गया, सेम। तो जब सेम फेस होगा तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। पहली आइडेंटिफिकेशन तो ये है। उसके बाद डेफिनेशन कहती है कि थ्रू आउट द कंपोजिशन सॉल्यूट के पार्टिकल्स की सेम होती है। अब ये कैसे, तो सपोज करो किसी एनी हाउ ये सैंपल 5 ग्राम का सैंपल मैंने यहाँ से बाहर निकाला, और ये 5 ग्राम का पानी और ये शुगर का सैंपल हमने यहाँ से निकाला, और किसी एनी हाउ हमने यहाँ से भी 5 ग्राम का सैंपल निकाला, ठीक है। यहाँ से भी हमने 5 ग्राम का सैंपल निकाला, एक नीचे से और एक ऊपर से। अब आप खुद देखो, अगर हम इसे टेस्ट करें तो क्या दोनों का टेस्ट सेम होगा या अलग अलग, सोचिए। जब पानी में नींबू अच्छे से घुमा दिया तो पानी, यहाँ दोनों का, ऊपर वाले सैंपल और नीचे वाले सैंपल का टेस्ट कैसा होगा, सेम। जब ऊपर वाले सैंपल का भी टेस्ट सेम है, नीचे वाले का सैंपल का भी टेस्ट सेम है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि नींबू जो था, लेमन जो था, वो पूरे लिक्विड में अच्छे से डिसॉल्व हो गया। यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द बल्क, यानी पूरे सॉल्यूशन के अंदर, पूरे लिक्विड के अंदर अच्छे से मिक्स हो गई। जब वो पूरे लिक्विड के अंदर अच्छे से मिक्स हो गई तो वो क्या बन गया, होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन में जब एक सब्सटेंस सॉल्वेंट के अंदर किसी सॉल्यूट को डाला जाता है और सॉल्यूट अच्छे से मिक्स हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और अगर स्टेट अलग अलग है लेकिन जब मिक्सचर बन गया, तो जब स्टेट सेम हो जाती है, यानी फेज अगर सेम हो गया, एक ही फेज मिला आपको, तो वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। चलिए यहीं पर मैं हेट्रोजीनियस का मिक्सचर का एग्जांपल भी आपको देता हूँ, फिर डेफिनेशन भी बताऊंगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तो जहाँ पर हेट्रो माने डिफरेंट, अलग अलग, मीन्स इस बार फेज सेम नहीं होगा। मीन्स अब कैसे, हमने क्या किया, हमने एक सॉल्यूशन लिया, किस चीज़ का, क्या कर रहे हैं हमने लिक्विड लिया यानी सॉल्वेंट लिया, पानी, और इस पानी में हमने क्या डाल दी, सैंड। अब सैंड को आप क्या किस क्लास में रखोगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो सैंड तो सॉलिड में रखी जाएगी, रेत, और ये क्या है, लिक्विड। तो इस समय क्या है, दो फेज। पिछली बार क्या हुआ था, तब भी पिछली बार भी सॉलिड और लिक्विड दो फेज थे, लेकिन जब इसमें डालेगा और डिसॉल्व कराएगा तो एक फेज बन गया था, लिक्विड। अब यहाँ क्या होगा, जब हम इसे सैंड को डाल देंगे और सैंड को डालने के बाद अच्छे से डिसॉल्व कराने की कोशिश करेंगे और थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे, क्या होगा क्या कि सारी सैंड नीचे बैठ जाएगी थोड़ी देर बाद। अब सारी सैंड जब नीचे बैठ गई, सेटल डाउन हो गई, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अब मैं कहूँ कि इस लिक्विड सॉल्यूशन के, इस सॉल्यूशन के कितने फेज है, तो अब हमें दो फेज दिख रहे हैं। कौन कौन से, एक तो पानी दिख रहा है, इसमें साफ दिख रहा है, साफ आइडेंटिफिकेशन होगा। एक फेज तो वाटर है जो कि लिक्विड फेज है, और दूसरा फेज क्या है, सॉलिड, जो कि सैंड का है। तो जब फेज दो हैं, अच्छा मैं बार बार बोल रहा हूँ, FACE वाला फेज नहीं है, ये फेज है, फेज, PHASE, फेज, ठीक है। तो जब फेज दो हैं तो ये क्या है, दो माने हेट्रो माने अलग अलग। तो जब दो फेज मिलते हैं हमें सॉल्यूशन बनाने के बाद भी, तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहली आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूँ कि दोज मिक्सचर इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट सेम, बस क्या होगा, आर नॉट सेम थ्रू आउट द बल्क। पूरे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, आप देखो, एक सैंपल मैंने फिर यहाँ से 5 ग्राम का सैंपल यहाँ निकाला, और एक सैंपल मैंने नीचे से निकाला यहाँ से।
अब आप खुद बताइए कि इस सैंपल में और इस सैंपल में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? होगा। जो ऊपर से सैंपल निकाला है उसमें क्या होगा? उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, वाटर का अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा, और सैंड का अमाउंट बहुत कम होगा। लेकिन जो नीचे से सैंपल निकाला है इसमें वाटर का अमाउंट कम होगा और सैंड का अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ नीचे तो सैंड का अमाउंट ज़्यादा और पानी का अमाउंट कम दिखा, और यहाँ पानी का अमाउंट ज़्यादा दिखा, सैंड का अमाउंट कम दिखा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सैंड थी वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाई, उस सारे में अच्छे से थ्रू आउट द कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो पाई, यानी सारे में सैंड की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है। तो जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन पूरे सॉल्यूशन में सेम नहीं होती, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब फिलहाल आप समझिए अच्छे से मिक्स होना, अच्छे से मिक्स नहीं है, तो ये कैसा सॉल्यूशन है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में दो फेसेस मिलते हैं हमेशा, यहाँ एक सॉलिड फेस और एक लिक्विड फेस मिल रहा है, जबकि यहाँ पर पूरे में शुगर जब डिसॉल्व हो गई तो केवल एक फेज मिला, दैट इज लिक्विड। तो इस तरीके से ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर और ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो जाता है? चलिए, अगर आपको क्लियर हो जाता है, डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है, तो चलिए मैं अब बारी आती है हमारी आगे, क्या डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। कई बार आपसे इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या लिखेंगे? थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट क्या होती है? सेम। क्या होती है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट डू नॉट सेम। यहाँ पर कंपोजिशन सेम नहीं होती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होती है, यहाँ पर सेम होती है। अभी अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। नेक्स्ट क्या होता है? वन फेस इज प्रेजेंट, एक फेस मिलता है हमें यहाँ पर, तो यहाँ क्या होता है? टू फेसेस आर प्रेजेंट, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वन फेस है, यहाँ पर टू फेस है। इसके बाद क्या होता है? बाउंड्रीज कैन नॉट बी सेपरेटेड। यहाँ पर बाउंड्रीज को सेपरेट नहीं किया जा सकता। बाउंड्रीज का मतलब सॉलिड और लिक्विड की बाउंड्री अलग अलग दिख रही है, यहाँ नहीं दिखती, क्योंकि दोनों एक ही बन जाते हैं, एक ही बाउंड्री मिलती है, और वो क्या है? सेम फेस, एक ही लिक्विड। लेकिन यहाँ क्या है? बाउंड्रीज कैन बी सेपरेटेड, यहाँ पर बाउंड्रीज सेपरेट होती है, यानी ये सॉलिड की बाउंड्री है सारी, और ये उससे ऊपर की क्या है? लिक्विड की। तो ये पूरी दो बाउंड्रीज हमें दिख रही हैं, एक सॉलिड की और एक लिक्विड की। तो बाउंड्रीज कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, स्पेस शायद थोड़ा कम है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर या इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका रब कर देता हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, होप आपने ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। और डिफरेंस क्या होते हैं? तो और डिफरेंस यहाँ पर हो सकते हैं कि यहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। नेक्ड आइज का मतलब कि अगर हम नॉर्मल आंखों से इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को देखें, होमोजीनियस को, मैं नॉर्मल आंखों से देखूं कि चीनी के पार्टिकल्स कहाँ हैं। जब चीनी के पार्टिकल्स अच्छे से घुल कर मैं ढूंढूं पानी में, यहाँ ढूंढूं कि चीनी के पार्टिकल्स कहाँ हैं, तो वो नहीं दिखेंगे। तो पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन नेक्ड आइज। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स कैन बी सीन, पार्टिकल्स कैन बी सीन नेक्ड आइज, यानी नॉर्मल आंखों से पार्टिकल्स अगर हम देखें तो साफ दिख जाएंगे कि नीचे रेत है और ऊपर पानी है। तो पार्टिकल्स यहाँ पर दिख जाते हैं, यहाँ पर नहीं दिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, दे शो टिंडल इफेक्ट।
अब आप कहेंगे कि ये नया वर्ड कहाँ से आ गया टिंडल। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है, आपको बताता हूँ टिंडल इफेक्ट आगे पढ़ाएंगे हम इसमें, लेकिन अभी मैं हल्का सा बताता हूँ। कई बार आपने देखा होगा आप रूम में बैठे हैं और आपके रूम में कहीं वॉल में होल है, छेद है या खिड़की लगी हुई है और वहाँ से धूप आ रही है। तो जब धूप आती है तो आप देखते हैं धूप का एक पाथ दिखता है और उस पाथ में डस्ट के पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखते हैं। वो जो पाथ में डस्ट के पार्टिकल्स मूव करते हुए दिख रहे हैं, उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। इसी तरीके से अगर हम सॉल्यूशन में यहाँ से लाइट पास कराते हैं, यहाँ से लाइट पास कराते हैं, तो इस सॉल्यूशन में लाइट पास हो जाएगी और हमें इसका पाथ नहीं दिखेगा, लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। तो जब होमोजीनियस सॉल्यूशन में जब लाइट का पाथ नहीं दिखेगा तो इसका मतलब है होमोजीनियस सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। लेकिन जब हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में हम लाइट पास कराएंगे और हमें लाइट पास कराने पर लाइट का पाथ दिखे, जैसे सनलाइट का पाथ दिखता है ना, ऐसे अगर यहाँ इस सॉल्यूशन में लाइट का पाथ दिख रहा है, टॉर्च की लाइट का पाथ दिख रहा है, तो ये कैसा होगा, ये होगा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो यहाँ जो जहाँ पाथ दिखता है वो शो करता है टिंडल इफेक्ट, जहाँ पाथ नहीं दिखता वो शो नहीं करता टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। क्लियर होती है बात। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और ये वाले टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर आपको इतना बात क्लियर हो गई है तो एक छोटा सा डिफरेंस और बता देता हूँ कि यहाँ पर पार्टिकल्स के जो साइज़ होता है, यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर। कितना होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। जो पार्टिकल्स जब घुल जाते हैं इसके अंदर तो उनका साइज़ कितना हो जाता है, 1 नैनोमीटर, बहुत छोटा हो जाता है, तो जो कि हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता। यहाँ क्या होता है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। यहाँ पर साइज़ जो होता है पार्टिकल्स का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और कई बार अबव देन भी होता है, इससे अबव भी हो सकता है, एंड अबव, तो इससे बड़े भी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यह हम कहेंगे अबव देन, सिंपली साफ ही कहते हैं अबव देन 1000 नैनोमीटर, अबव देन 1000 नैनोमीटर। तो यहाँ पर पार्टिकल का साइज़ 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, क्लियर होती है बात। अब ये जो होमोजीनियस सॉल्यूशन हमने बनाया है, इसी होमोजीनियस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और कई बार हम केवल और केवल क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन भी बोल देते हैं और कई बार क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। वहीं जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये फर्दर क्लासिफाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, और वो 2 जो फर्दर क्लासिफिकेशन के पार्ट्स हैं वो हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल मिक्सचर या कोलॉइडल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है सस्पेंशन, तो अभी की जो ये हमारी वीडियो है इसको अभी हम यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ट्रू सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज और ये सारे डिफरेंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।